कि हिंदू धर्म में माँ के साथ सेक्स, मौसी के साथ सेक्स, बहन के साथ सेक्स, बहू के साथ सेक्स, बेटी के साथ सेक्स, भाभी के साथ सेक्स और भाभी। दोस्तों, दुनिया के 4000 से ज्यादा धर्मों में केवल हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां खुल्लम खुल्ला लिंग यानी पेनिस की पूजा होती है। और केवल लिंग ही नहीं बल्कि सरेआम लड़कियों के प्राइवेट पार्ट यानी योनि की भी पूजा होती है। इसीलिए इस धर्म को सेक्सिस्ट धर्म भी कहा जाता है। आज हम आपको किताबें खोल खोल कर ये दिखाने वाले हैं कि हिंदू धर्म में माँ के साथ सेक्स, मौसी के साथ सेक्स, बहन के साथ सेक्स, बहू के साथ सेक्स, बेटी के साथ सेक्स, भाभी के साथ सेक्स और भाभी की बेटी और भाई की बेटी यानी भतीजी के साथ सेक्स करने के कैसे कैसे घटिया नियम हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो आपकी स्क्रीन पर किताब है, ये बहुत बड़े मशहूर इतिहासकार ओम प्रकाश प्रसाद जी की किताब है, जिस किताब का नाम है कलयुग में इतिहास की तलाश। वो कलयुग के इतिहास की तलाश कर रहे हैं और कलयुग की कारस्तानियां इस किताब में समेट कर ला रहे हैं। तो आइए देखते हैं उन्होंने कलयुग में इस बारे में क्या लिखा है। दोस्तों, ओम प्रकाश प्रसाद जी कलयुग के बारे में क्या लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए। पेज नंबर 104 है, आप देखिए क्या लिखा है। दोस्तों, मैं जो आपको दिखाने वाला हूं आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आप यकीनन इंसानियत पर अफसोस करेंगे, अपने आप पर शर्माएंगे कि किस तरीके से बहू, बेटी, बहन, भाभी, भतीजी सबका बलात्कार लिखा है। किस तरीके से ब्राह्मणवादी ये निजाम, ब्राह्मणवादी ये सिस्टम, ये हिंदू धर्मों का ये सिस्टम किस तरीके से अपनी बहन बेटियों के साथ खुले खुले सेक्स क्या करता था। तो ये इतिहासकार क्या लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि देव वृत्ति, ब्राह्मण वृत्ति अथवा गुरुकुल वृत्ति समाप्त हो चुकी थी। कई लोग कन्यागामी, कई लोग, यहां से देखिएगा, कई लोग कन्यागामी यानी अपनी ही बेटी से सेक्स किया करते थे। गामी होता है सेक्स करना, कन्या अपनी बेटी। कई लोग कन्यागामी थे यानी अपनी ही बेटी से सेक्स करते थे। कई लोग शुरुगामी यानी अपनी सास से सेक्स करते थे। कई लोग वधुगामी यानी अपनी ही बहू से सेक्स क्या करते थे। और सर्वगामी थे और किसी से भी सेक्स कर लिया करते थे, जो भी मिलता था। आगे देखिएगा क्या लिखते हैं, वे भागीनागामी, भागीना कहते हैं बहन को, यानी अपनी ही बहन से सेक्स कर लिया करते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ब्राह्मण इतिहासकार हैं और वो खुद लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं, सौतेली माँ के साथ गमन करने वाले अपनी सौतेली माओं से भी सेक्स किया करते थे। और कोई भाई की स्त्री के साथ गमन करने वाले होते थे, अपनी भाई की स्त्री यानी अपनी भाभी से भी सेक्स कर लिया करते थे। घर घर में लोग अगम्य स्त्री के साथ गमन करते थे। हर घर में लोग इसी तरह का सेक्स किया करते थे। केवल माता को छोड़कर, अपनी सगी माँ को छोड़कर सभी स्त्रियों के साथ लोग विहार करते थे। सभी बाकी सभी स्त्रियों के साथ जहां मिलती थी कोई भी स्त्री, उसके साथ सेक्स करते थे, चाहे वो माँ हो, माँ के अलावा चाहे वो बेटी हो, बहन हो और अपनी भाभी हो, भतीजी हो, सबके साथ सेक्स क्या करते थे। पत्नियों और पतियों का निर्णय मुश्किल था, यानी ये पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था कि कौन सी पत्नी का कौन सा पति है, कौन सा पति किस पत्नी का पति है। सब मिक्स निजाम था, सेक्स फ्री वर्ल्ड। ये था ब्राह्मणवादी निजाम का सिस्टम कलयुग में। अब मैं आगे दिखाता हूं, जो मैं कुछ लाइन छोड़कर दिखाता हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा जहां मैं आपको दिखा रहा हूं। इस पर सभी लोग शूद्रों का अन्न खाते और शूद्र की स्त्रियों के साथ रमण करते थे। वो जो बात, जो शूद्र भाई भी अपनी बात उठाते हैं, दलित भाई भी अपनी बात उठाते हैं, ये इतिहासकार साफ साफ लिख रहा है कि उस युग में सभी लोग शूद्रों ही का अन्न खाते थे और उन्हीं की ही स्त्रियों के साथ सेक्स करते थे। और सेक्स भी मैसिव सेक्स करते थे, जो उनकी स्त्रियों को पकड़ते थे और उनके साथ सेक्स क्या करते थे। ये ब्राह्मण इतिहासकार लिख रहा है। लेकिन आपने दोस्तों ध्यान दिया होगा, ये इतिहासकार ये बोल रहा है, साफ साफ इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि ये कलयुग था और ये बातें गलत थी, ये धर्म का काम नहीं था। तो आइए जरा इस बात पर सोचें, जब किसी धर्म में किसी तरह का कोई अपराध, कोई क्राइम होता है, अधार्मिक बातें होती हैं, तो उसके खिलाफ नियम बनाए जाते हैं। उन्हीं नियमों को हिंदू धर्म में स्मृतियां कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं इन स्मृतियों में किस तरह के नियम बनाए गए हैं इस तरह के अपराध करने वालों को। हम आपके सामने पराशर स्मृति खोलते हैं, जिसमें बेटी, बहू, बहन, माँ सबके साथ सेक्स करने के नियम और उसका क्या पनिशमेंट है वो लिखा है, हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये आपके सामने पराशर स्मृति आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और इसके व्याख्याकार को भी आप देख ले सकते हैं। श्री गुरुजी इसके व्याख्याकार है, संपादक भी आपके इसके सामने हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है। दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, हमने बड़ी मेहनत से रिसर्च करके सब कुछ आपके सामने पेश किया है।
वाराणसी में ये छपी थी किताब। अब हम इसके 10वें भाग पर चलते हैं दोस्तों। 10वें भाग पर, पराशर स्मृति के 10वें भाग पर हम आपको ले चलते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि क्या क्या वहां पर लिखा हुआ है। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर 10वां भाग है। आप 10वां भाग का 13वां श्लोक और 14वां श्लोक है जिसको हमने आपके सामने हाईलाइट किया है। इस 14वें श्लोक का अर्थ देखिए और 13वें श्लोक का अर्थ देखिए। यहाँ से शुरू करते हैं। पिता की स्त्रियों में, यानी अपने ही पिता की जो स्त्रियां हैं, यानी आपकी माता के अलावा उनकी और जो दूसरी बीवियां हैं, आपकी माता की जो सौतने हैं, उनके साथ अगर आप सेक्स करते हैं, अथवा माता की सखी में, यानी अपनी माता ही की सहेली, उनकी फ्रेंड आपके घर पे आती है, आपने सेक्स कर दिया, सेक्स करते हैं। भाई की कन्या में, अपने ही सगे भाई की बेटी के साथ सेक्स करते हैं। गुरु की पत्नी में, अपने ही गुरु की पत्नी के साथ, अपने ही टीचर उस्ताद की पत्नी के साथ सेक्स करते हैं। पुत्री की वधू में, अगर कोई बाप अपने ही पुत्री की बीवी यानी बहू के साथ सेक्स करता है। भाई की स्त्री में, अपने ही भाई की बीवी यानी अपनी भाभी के साथ अगर कोई सेक्स करता है, मामी के साथ सेक्स करता है, सगोत स्त्री में सेक्स करता है, तो उसको सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है? प्रायश्चित व्रत करे। प्रायश्चित व्रत करेगा और तमाम के तमाम पाप, तमाम के तमाम गुनाह उसके चुटकियों में धुल जाएंगे। अपनी बहन के साथ सेक्स करो, अपनी माता के साथ सेक्स करो, माता की सहेलियों के साथ सेक्स करो, अपने भाभी के साथ सेक्स करो, अपनी भतीजी के साथ सेक्स करो, मौसी के साथ सेक्स करो, अपने टीचर की पत्नी के साथ सेक्स करो, उनकी बेटी के साथ सेक्स करो। इन सब का पाप धुल जाएगा। सिर्फ केवल और केवल आपको एक व्रत रखना है और उस व्रत का नाम है प्राजापत्य व्रत। प्राजापत्य व्रत रखिए और किसी के साथ भी सेक्स कर लीजिए, सारे दुनिया का निजाम खराब कर दीजिए। यह है दोस्तों ब्राह्मणवादी कानून, यह है दोस्तों हिंदू धर्म का नंगापन, सेक्सिस्ट धर्म, इसलिए इस धर्म को कहा जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारी रिसर्च आपको अच्छी लगी है, तो हम आपसे कहते हैं प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं और अपने कलीग्स और साथियों तक हमारी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे सब्सक्राइब, लाइक हो और हम इससे भी अच्छी अट्रैक्टिव वे में आप तक नई नई रिसर्च पहुंचाते रहें। धन्यवाद।